हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एज दी रेट एजुकेशनल नॉलेज में। आज का जो हमारा अध्याय है वह भूगोल का दूसरा अध्याय है। भूगोल का जो दूसरा अध्याय है वह वन एवं वन जीव संसाधन है। इसमें देखते हैं जो हमारे छोटे छोटे प्रश्न और वह विकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं या जिन प्रश्नों की आने की संभावनाएं हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। तो प्यारे मित्रों, आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में आप लोग को जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो एसएसटी के विषय से आप लोग हमें कमेंट्स जरूर करें। रिप्लाई हम वीडियो के माध्यम से या आपको कमेंट्स के माध्यम से जरूर देंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाँ, हम एक और अपनी कमी बताएंगे कि हम प्रॉपर क्लास को लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। इसका भी कुछ रीजन है क्योंकि हमारे पास टेक्निकल कुछ इशू है जिससे हम लगातार क्लास में अपने अध्याय को लेकर के नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आने वाले समय में इसके लिए भी हम सुधार जरूर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, वह है विश्व की जैव विविधता में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। तो वह 8% है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वन आवरण का प्रतिशत कितना है? 24%। ध्यान से समझिए, भारत के कुल क्षेत्रफल यानी जो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उस क्षेत्रफल का यानी वह टोटल 100% है। तो उसमें से 24% जो है वह हमारा वन है। कौन सी संस्था वन जीव संरक्षण के लिए काम करती है? IUCN। यह संस्था जीव संरक्षण अर्थात जीवों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। भारत में चीता कब लुप्त घोषित किया गया? अर्थात चीते को 1970 में लुप्त घोषित कर दिया गया था। वाणिज्यिक दृष्टि से किए जाने वाले वृक्षारोपण को क्या कहते हैं? तो वाणिज्यिक रूप से जो वृक्षारोपण किए जाते हैं उन्हें हम संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। डोलोमाइट के खनन से प्रभावित हुआ बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरबन डेल्टा भी, इसे भी याद रखेंगे। कैंसर रोधी दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाला टकसाल रसायन देने वाला पेड़ कौन सा है? हिमालयन यव है। भारत में धरातली जल क्षेत्र का कितना हिस्सा प्रदूषित हो गया है? तो 70% प्रदूषित हो। दुनिया के 2/3 बाघों का आवास कहाँ है? यानी पूरे विश्व में जितने बाघ हैं उसमें 2/3 भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1975 में। तो प्यारे साथियों, आप लोग क्लास को पूरा देखें। हम आप ही लोग के लिए ये मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग का कहीं भी किसी भी दृष्टि से एक नंबर कम ना हो और आपका नॉलेज का जो लेवल हो धीरे धीरे बढ़ता रहे। देखिए, हम सामाजिक विज्ञान के साथ साथ आपको विज्ञान के जो जनरल टाइप क्वेश्चंस हैं उसे भी लेकर के आएंगे और कुछ हमारे करंट्स के डाटा भी लेकर के आएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग हमारे क्लास में पूरा बने रहिए और जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जो भी त्रुटि या कमियां हो या आपके जो भी डाउट प्रश्न हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सबसे अधिक मूल्यवान वन कौन से हैं?
आरक्षित वन। किस राज्य में कुल क्षेत्र का सबसे अधिक हिस्सा आरक्षित वन है? वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा वन आच्छादित राज्य या प्रदेश भी है, अर्थात पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? देखिए अब आ गया हमारा प्रश्न। हम हर एक चैप्टर के बहुविकल्पी और जो भी लघुत्तरी अति लघुत्तरी छोटे प्रश्न हैं उनको आप मतलब उन प्रश्नों को आप तक हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। और जैसे जैसे हमारा बोर्ड एग्जाम्स करीब आएगा हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी देखेंगे और उन्हें सॉल्व भी करेंगे। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के विभिन्न आवासों में तरह तरह के पादप और जंतुओं की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का हमारे लिए क्या महत्व है? जैव विविधता के बिना मानव जीवन असंभव है। यह हमारी भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन, औषधि तथा चारे की जरूरतें पूरा करती है। यह कृषि पैदावार बढ़ाने और रोग रोधी, कीट रोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक है। IUCN क्या है? IUCN विश्व में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध संगठन है। इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। देखिए हम एक या दो क्लास आप लोग को फुल फॉर्म का भी करवा देंगे, जो शॉर्ट में जैसे WHO क्या है, WTO क्या है, UNO क्या है, इनके फुल फॉर्म क्या है, ये सारे चीजें आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं? संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं जिन पर विषम परिस्थितियों के कारण लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, उन्हें हम संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। इनमें गैंडा, मगरमच्छ, जंगली गधा, काला हिरण, संगाई हिरण, शेर, पूंछ वाला बंदर शामिल हैं। संवर्धन वृक्षारोपण क्या है? वाणिज्यिक दृष्टि से किया गया वृक्षारोपण जिसमें कुछ या एकल वृक्ष जातियों का ही बड़े पैमाने पर रोपण किया जाता है, संवर्धन वृक्षारोपण कहलाता है। जैसे कि दक्षिण भारत में सागवान और हिमालय क्षेत्र में चीड़ पाइन का ही रोपण किया जाता है। ये संवर्धन वृक्षारोपण के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, वनों और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है? पारिस्थितिकी विविधता कायम रखने, मनुष्य के लिए जरूरी संसाधन जैसे जल, वायु और मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने और जेनेटिक विविधता सुरक्षित करने के लिए वनों व वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है। अर्थात हम वन संरक्षण, वनों की सुरक्षा करते हैं तो हमारा आने वाला कल और हमारे भविष्य दोनों सुरक्षित हैं। अर्थात हमें ज़्यादा से ज़्यादा वनों की सुरक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधों को भी लगाना चाहिए। तो क्लास को आप लोग पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।